संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परम पिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा, जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिकनो सिमरण, दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो, वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो
सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए, जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं, तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, इस माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है।
उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं, वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात, और अब वो
बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते करते, एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है? तब तक तो ये सुखदायी महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियां महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नजरिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये सांसें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा ने से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही है तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नजरिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नजर आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते, ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया। साथ संगत जी, एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है, नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज
आध्यात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही है। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं। तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही जरूरी है। और कैसे फिर वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं, हर समय का एक अस्थिर जो जीवन है, एक डगमग स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात रही जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में, अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सहज भी कर लिया है, स्थिर भी कर लिया है। अब कोई भी परिस्थिति मन को डराती नहीं है। एक परिस्थिति कोई खुशी देती है तो कोई दुख, तो ये याद रहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा उसी तरह पूर्णता से पूरा पक्का विराजित है। और फिर मन दुख नहीं झेलता, एक ये मान लेता है कि कुछ देर के लिए अच्छी घड़ियां भी आई हैं, दुख भी आएंगी। एक भावना नहीं है परिस्थितियों से। हर एक परिस्थिति में प्रभु परमात्मा का प्रसाद ही वो परिस्थिति है, उसको उस तरह ही जीना है। तो भक्तों ने एक भावने को जीवन के साथ लिंक नहीं किया, एक भाग लेने को किया है कि शामिल होना है, हर मौके में अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है। और पूरी तरह से तभी जी पाएंगे जब ये परमात्मा भी उस पल में शामिल हो। दूसरों के जीवन के लिए भी वरदान बन पाएंगे जब उनके सुख दुख में एक मन में समर्पित भाव परमात्मा की ओर लिए ये सेवा भाव को रखेंगे, तो ही एक दूसरों के जीवन के लिए भी एक समर्पित जीवन जीकर उनके जीवन में भी अपना पॉजिटिव एक योगदान देते हुए उनके जीवन में भी खुशियां ला पाएंगे। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता जाए। ये भक्ति हर कोई एक असल में जो भक्ति का भाव है, वो गुण है, उसको अपना कर करे। कोई छुपे हुए लालच से, कोई डर से नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार परमात्मा के प्रति और परमात्मा की बनाए इस सृष्टि, ये हर एक के लिए, इंसानों के लिए एक बिना जाति पाति के दायरे में फंसे, सिर्फ और सिर्फ एक हर दिशा में प्यार पहुंचाते रहे। ये ना सोचे कौन अपना है, कौन ठिकाना है, कौन हमारे पर श्रद्धा है, कौन अलग तरह से रहते हैं। बस ये प्यार बन के हर एक तक प्यार पहुंचाए। हर पल में इस निराकार को याद रखो, तभी जीवन का कोई सफल जीवन है। वरना तो उसी तरह दुनियावी परिभाषा तक की जो उपलब्धि आज है, कल ना हो तो फिर उसको एक सफल जीवन नहीं मानता इंसान। तो हर समय ये सफलता में रहना है, इस परमात्मा का सहारा लेकर हर पल बिताना है। ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, तो किस तरह जो हमारी भक्ति है सुंदर है, प्रकृति है, पानी समुद्र को इस तरह
किसी नदी की तरह या किसका तरह अलग तरीके से पानी पी रहा है, तो इतनी भूखरी तरह से चीजें मिलती है दिखने के लिए तो काफी अलग चीजें हैं जिसकी हम से पहचान व्यवहार करते हैं। तो इसको खूबसूरत चीजें बना रहा है। अगर हम हर एक से दूर भी देखते हैं कि ये जो कुदरत होती है, अगर कहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है तो पहाड़ कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना हाइट होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखते तो नदी नीचे की तरफ आती है और सागर से मिलती है। कैसे जो रेत होती है हवा के साथ मिट्टी की जो बात आती है, तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज के अपने आप में कितने सारे गुण है। फिर भी आपस में जब रहते हैं आपस में टकराव नहीं करते, और कैसे हर इंसान इसी धरती पर जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीजें हमें दिख रही है, तो हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांके कि कैसे हम एक उसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कहता है किसी का हमसे फर्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे भोजन अलग तरीका खाते हैं, हम अलग तरीका खाते हैं, या फिर भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फर्क दिखाती है, तो हम अगर उस फर्क को फर्क की तरह ना देखें, हम उसको नहीं मानें कि जैसे ये संसार में जगती चिंता की बात है, जो मुस्लिम व्यापार के जो गुरु हैं उनकी अपनी अलग महत्व है। तो कहते हैं हर एक चीज जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, कम सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम करता है, हमें कुछ बात से दूसरी दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी वो गुण सिर्फ ग्रहण करनी है। तो कैसे ये भी वही उदाहरण है, चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीजें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती है, दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान की चल जाते हैं, वहाँ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम अपने हाथ की ओर भी देखते हैं तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हालती है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी और पकड़ना है तो पूरी बुद्धि का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों निकालने का काम आता है। अगर हमें स्क्रीन से मैसेज करना है तो वो सिर्फ कंप्यूटर से भी काम हो जाता है। तो हर चीज हर अपनी हर कार्य एक अलग महत्वता है हर की। तो फिर अपने हाथ में ही हमें कहा है कि देखो हमारा काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली दुनिया है हमारे हाथ में, ये जब की तरह सबसे एक हाथ में रह सकती है, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो इससे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है तो फिर भी हमारे मनुष्य वाले मानव वाले गुण की नहीं बच पाते। क्यों हम फिर भी क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव हमसे नफरतें लाभ प्राप्त हैं, क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते कि मदद करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम प्रेरणा के आगे उसकी प्रवृत्ति करते हैं, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाने की अड्डा होने को मजबूर हो जाए। तो इसके बाद हमारे मन में क्यों है हम इस तरह इस व्यक्ति के अंदर उसके दिल में ये परमात्मा को बचा है उससे हम सोच क्यों पह जाते हैं। तो हम अगर यही बात रखते हैं कि किसी तरह अपनी अच्छी जो भी इम्पोर्टेंस है वो हर एक का कार्य है, हर एक कोई यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट की बात आती है किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं होता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बताए हैं
है कि उसको उस तरह